नमस्ते सभी को और नमस्ते मैम को। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हमारे अर्थ की गैलेक्टिक हिस्ट्री पे। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि क्यों हमें ये गाइडेंस आ रहा है, ये जानने की ज़रूरत क्या है कि हमारे अर्थ की गैलेक्टिक हिस्ट्री क्या है और इसका हमारे असेंशन जर्नी से और या ट्विन फ्लेम जर्नी से भी क्या कनेक्शन है। तो अगर आप ध्यान करें तो मैम ने कुछ दिन पहले शेयर किया था कि मैम को और कुछ डीएफ्स को कलेक्टिव में हायर गाइडेंस का एक्सेस होना स्टार्ट हुआ है। एंड ये करेक्ट है बिकॉज दिस इज़ हाउ दी असेंशन जर्नी वर्क्स। ठीक है, जब हम एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं असेंशन के, तब एक तरह से दरवाज़ा खुलता है नेक्स्ट डायमेंशन एक्सेस करने का और आगे के डीएनए स्ट्रैंड्स असेंबल करने का। ठीक है, और दैट इज़ हाउ द असेंशन वर्क्स। तो अब तक जो नॉलेज था वो एक अलग डायमेंशन में रह के हम एक्सेस कर रहे थे और हम सभी को एज अ कलेक्टिव उसी नॉलेज का एक्सेस था। ये चीज़ समझनी होगी। जैसे जैसे हम असेंड होते जाएंगे हमें और अर्थ की ट्रूथ, अर्थ की सच्चाइयाँ, इस धरती की सच्चाई, हमारा जो मिशन है असेंशन का मिशन, ट्विन फ्लेम मिशन, उसके और हायर ट्रूथ और हायर पर्सपेक्टिव का नॉलेज गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, सो देर इज़ नो स्टॉपिंग। ओके, सो व्हेन वी रीच हार्ट सेंटर्ड स्टेज, देन द नेक्स्ट लेवल इज़ योर फिफ्थ डिमेंशन, जो कि कहीं पे थ्रोट चक्रा है, विच इज़ द रियल स्पिरिचुअल नॉलेज स्टार्ट्स कमिंग इन। ठीक है, सो जो नॉलेज मैं अभी शेयर करूँगी और आगे भी शेयर करूँगी, आई विल से दैट इट मे नॉट बी दी अल्टीमेट नॉलेज कि वही फाइनल है और वही नॉलेज आने वाले कई सालों तक रहेगी। नहीं, उसके ऊपर और नॉलेज बिल्ड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सो जैसा मैं अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं अपने बाकी वीडियोस में करती हूँ, ये भी एक गाइडेंस है जो शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गिव अगेन क्रेडिट्स एंड ग्रेटिट्यूड्स टू द रेफरेंस ऑफ नॉलेज विच इज़ आशियाना डीएनए, लीसा रेने, हर वर्क, उनके वर्क्स वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, असेंशन ग्लॉसरी, एनर्जेटिक सिंथेसिस। ओके, एंड रीज़न ये क्रेडिट्स एंड ग्रेटिट्यूड्स बीच बीच में मैं देती रहूँगी बिकॉज फॉर मी ऑल्सो इट इज़ अ हीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट इशू। ओके, सो देर आर मैनी बींग्स जो अलग अलग डिमेंशन से आए हैं, अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम से आए हैं, हु आर वर्किंग ऑन दिस प्लानट राइट नाउ फॉर असेंशन, जो बहुत सारा डायमेंशनल नॉलेज भी लेके आए हैं। एंड इफ़ वी आर काइंड ऑफ रेफरेंसिंग इट, कभी कभी इट्स गुड दैट हम ग्रैटिट्यूड हमेशा, मतलब एट टाइम्स व्हेन वी फील इट राइट, ग्रैटिट्यूड दिया करें। एंड इट ऑल्सो हील्स दैट आई एम नॉट क्लेमिंग दैट मैं ही सिर्फ अलोन हूँ हु हैज़ दिस नॉलेज, नहीं। एंड इट इज़ अगेन, ये जो नॉलेज मैं शेयर करी हूँ, इट इज़ फॉर दी ह्यूमैनिटी। लाइक फ्रॉम माई साइड ऐसा कुछ कॉपीराइट इशू नहीं है कि आप ये आगे पास ऑन नहीं कर सकते हैं, बट पास इट ऑन रिस्पॉन्सिबली। यानी जब मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो गाइडेंस हमेशा आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये नॉलेज पास ऑन करना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि इसमें कहीं भी किसी तरह का ईगो, अहंकार कि ये मेरा नॉलेज है, आई नहीं अटैच होना चाहिए। ठीक है, पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस नॉलेज इज़ नॉट टू गेट प्रेजेस या अप्रिसिएशन या किसी तरह का एक फॉल्स एंटाइटलमेंट इशू, बट वी आर, अगर ये आपको गाइडेंस आ रहा है, आगे हायर डाउनलोड्स आ रहे हैं, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर दी हम्बल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ठीक है, या अगर आप कहीं किसी ग्रुप में एक स्पिरिचुअल लीडर का भी पोजीशन होल्ड करते हैं या बहुत लोग आपके पास आते हैं नॉलेज लेने के लिए, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर अ हम्बल सर्वर ऑफ गॉड। ओके, सो ये ह्यूमिलिटी पे भी हमें काफ़ी फोकस करना है। आई नो ये कुछ अलग बोल रही हूँ, काफ़ी लोग इससे रेजोनेट करेंगे, बट वो हम्बलनेस नहीं जाना चाहिए या वो स्पिरिचुअलिटी में फॉल्स प्राइड नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो इसके साथ ये आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल इम्पॉर्टेंट। एंड येस, बाय फार दिस हैज़ बीन वन ऑफ द टफ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत सारा नॉलेज है जिसे प्रोसेस करना है एंड उसे मुझे शॉर्ट में आप लोग को कि आप सबके साथ शेयर करना है। सिंस योर सोल फैमिली, तो आई थिंक कि मैं शेयर कर सकती हूँ कि येस, इट वाज लिटिल ओवरवेलमिंग, थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट विद डिवाइन गाइडेंस
आई एम स्टार्टिंग दिस। सो यहाँ पे दिख रहा होगा कि टाइमलाइन बहुत लंबा है, बट गाइडेंस ये भी है कि हमें ये कितने साल पहले या एग्जैक्ट नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक समझ देने के लिए है, एक क्लैरिटी, एकदम क्लियर पिक्चर देने के लिए है कि हमारे जिस प्लानट में अभी हम हैं वहाँ पे हो क्या रहा है, जिससे ये हमें हमारे आगे के सोल मिशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये वॉर टाइमलाइन तो बहुत लंबा है, बट इस टाइम पे जो इंट्रूडर रेसेस हैं, इंट्रूडर रेसेस बहुत सारे हैं, जैसे मैंने पहले भी नाम लिया है, अनुनाकी, जेटास, ग्रेज, रेप्टिलियंस, नेफिलियम्स, ओरायंस, उन लोगों के आपस में हाइब्रिड्स। दीज आर द ग्रुप ऑफ इंट्रूडर रेसेस जिन्होंने अर्थ को कई हज़ार सालों से हाईजैक करके रखा है। ठीक है, और अर्थ को एक तरह की गैलेक्टिक क्वारंटाइन में डाल दिया है। ओके, गैलेक्टिक क्वारंटाइन का मतलब है अर्थ में कहीं हायर डायमेंशन का कांटेक्ट नहीं आ सकता था, ना ही यहाँ से किसी तरह का कांटेक्ट बाहर जा सकता था। ओके, सो और ये आई मीन अर्थ को एक तरह से लिबरेट करना, यहाँ की सोल्स को मोक्ष की तरफ लेके जाना या इस डायमेंशन से बाहर निकालना वॉज अ वेरी टफ जॉब अंटिल 2012, 2012, जब एक न्यूट्रॉन विंडो या जैसे हम असेंशन विंडो बोलते हैं वो ओपन हुआ, जो मैंने एक लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि जब अर्थ, सन, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ऐसे कई सारे गैलेक्टिक कोड्स अलाइनमेंट में आए हैं 2012 में, विच इज़ द एंड ऑफ द साइकिल। और इस अलाइनमेंट की वजह से बहुत सारे मल्टी डायमेंशन पोर्टल्स ओपन हुए हैं, बहुत सारे हायर फ्रीक्वेंसीज अर्थ में इनकारनेट कर पा रही है, हम एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड इवन जो हमारे गार्डियन रेसेस है, हायर रेसेस हैं, वो हमें हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, सो एंड जैसे मैं आगे का टाइमलाइन शेयर करूँगी, वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे कई हज़ार साल पहले से सिर्फ ये 2012 का जो विंडो ओपन हो रहा है 200 साल के लिए, उसके लिए तैयारियां चल रही थी। ठीक है, एंड इस टाइम पे क्योंकि इन्हें पता था, इंट्रूडर रेसेस में को पता था कि जब ये टाइम आएगा तब प्लैनेट पे एक डिजिटल एज आ चुका होगा। ओके, लोग यूट्यूब या ये बाकी सारे साइट्स एक्सेस कर रहे होंगे, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, तो एंड दीज रेसेस आर गिविंग अस अ टफ कंपटीशन। ओके, इन्हें इट्स नॉट लाइक हम एकदम हल्के में ले सकते हैं। सेइंग दैट इसलिए बोल रही हूँ जिससे हम और ज़्यादा अवेयरनेस में रहें। तो इनका सबसे बड़ा प्लान, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हमारे अगेंस्ट, सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन जैसा आप समझ लें हमारे अगेंस्ट है, हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हाईजैक करना। जो पूरा का पूरा ये न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट चालू हुआ है, उसे डिस्टॉर्ट करना, यहाँ तक कि सारी स्पिरिचुअल मटेरियल को, गाइडेंस को पहले ही डिस्टॉर्ट करके ऐसे यूट्यूब चैनल्स बनाना, ऐसी वेबसाइट्स बनाना और उसे फैलाना जिससे हमें करेक्ट गाइडेंस कभी भी नहीं मिल पाए। ओके, और ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था फॉल्स लाइट वाले में, कि ये हमारे टर्म्स 5D अर्थ, असेंशन, गैलेक्टिक फेडरेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सारे टर्म्स यूज़ करते हैं एंड दे आर मिस गाइडिंग अस, विच इज़ वेरी डेंजरस। ओके, तो इस टाइम पे द सैड सिचुएशन इज़ अगेन विच इज़ आई एम लाइक गाइडेड टू शेयर दिस इज़ मैनी वेरी गुड लाइट वर्कर्स, ओके, हुज इंटेंशन इज़ टू हेल्प, जो हेल्प करना चाहते हैं, दे आर चैनलिंग एंड एंकरिंग फ्रीक्वेंसीज ऑन दिस प्लानट, बट वो गलत फ्रीक्वेंसीज एंकर कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह की मेटाट्रॉनिक फ्रीक्वेंसीज एंकर कर रहे हैं, और क्या वो इस बारे में जानते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, उनका ये इंटेंशन है कि गलत फ्रीक्वेंसीज एंकर करना अर्थ पे, बट इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन कि उन्हें गलत चैनलिंग्स देके, गलत गाइडेंसेस देके, गलत रेफरेंस मटेरियल देके रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज एंकर कराई जा रही हैं। एंड इट इज़ वेरी सैड, क्योंकि इट इज़ द लास्ट थिंग जो वो करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैं आगे की स्टोरी शेयर करूँगी, हम सभी जो भी ये सुन रहा है, वी ऑल विल अग्री एंड देर इज़ नो शेम, नथिंग रॉन्ग, कि हम सब भी एक फेज से गुजरे हैं जहाँ हम भी एक गलत रेफरेंस मटेरियल को रेफ़र कर रहे थे, विच इज़ ओके। हम एक प्लैनेट में हैं जहाँ हमारा फुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हाईजैक कर लिया गया है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल कि ये रेफरेंस हमारे पास भी कुछ टाइम के लिए आए, बट द गुड थिंग इज़ अब वो मटेरियल बाजू हट रहा है एंड वी आर कमिंग फेस टू फेस, या फिर ये जो राइट नॉलेज है वो हमारे सामने आ रहा है अभी। ठीक है, कुछ छोटे से एग्जाम्पल एंड वाई दे आर एंकरिंग रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे क्या होगा, दैट इट इज़ स्लोली एंड स्लोली पुलिंग द अर्थ
टू कैटेकलिज्म या ब्लैक होल सिस्टम, ये इंट्रूडर रेसेस का एजेंडा है, वो उनका प्लानिंग है, ठीक है। गलत फ्रीक्वेंसीज, गलत स्पिरिचुअल नॉलेज देके सेम चीज़ जो अटलांटिस के टाइम हुई थी, लेमुरिया के टाइम हुई थी और भी पहले हुई थी, कि हम गलत फ्रीक्वेंसीज एंकर करना चालू करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम एंड इट लीड्स टू अ डूम, ठीक है। बट दिस टाइम हमें बहुत हाई लेवल पे ये नॉलेज दिया जा रहा है सो दैट वी स्टॉप विद दिस फॉल्स स्पिरिचुअल नॉलेज और हम हमारा डायरेक्शन चेंज करें। छोटी सी बात, जैसे कि हम कुछ चीज़ें आपको एकदम ओपन अप होके एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, एंड आई नो इट इज़ वेरी टफ टू एक्सेप्ट एट दिस टाइम। इज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मून के बारे में, ठीक है। हम मून को देख के, मैंने भी कई बार अपने गाइडेंस में शेयर किया है कि आप क्रिस्टल्स मून लाइट में चार्ज करिए, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर, ठीक है। या फिर मून लाइट इज़ गुड, मून को देख के हम प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन एज पर द गार्डियन नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव, जो हमारा अभी का मून है, देयर मे बी अ सैटेलाइट हज़ारों साल पहले विच वॉज द ओरिजिनल अर्थ का आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मून, उसको बहुत पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बट द करेंट मून इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वो आर्टिफिशियली एक बॉडी को प्लेस किया गया है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। उसका हाँ अपना एक मैग्नेटिक पावर है, जैसे न्यू मून फुल मून में हमारी सारे डिस्टॉर्शंस ऊपर उठ के आते हैं, बिकॉज येस उस बॉडी का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, मून का है। एंड मून पे हैवी मशीनरीज लगाई गई हैं विच रन्स लूनर डिस्टॉर्शन एनर्जीज ऑन दिस प्लानट, और हमारी फेमिनाइन एनर्जीज को गलत नॉलेज स्प्रेड करके कि फेमिनाइन एनर्जी इज द लूनर एनर्जी, मून की एनर्जी को कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ हीलिंग हमें वो लूनर डिस्टॉर्शंस भी हमारे अंदर से क्लियर करना है। एंड अ लॉट अबाउट मून आई विल शेयर जब हम ये मून कॉलोनी वाले पार्ट में आते हैं, कि कैसे वहाँ पे इट्स एन एलियन बेस जहाँ पे ग्रेज एंड जेटाज रहते हैं, और वहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसीज एंड मशीनरी सेटअप है जो अर्थ पे डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती है। दूसरी चीज़ अबाउट गैलेक्टिक फेडरेशन, हम सभी, जैसे मैंने एक बार बताया था, वी हैव बीन कॉन्टैक्टेड, इनकी सच्चाई कि व्हाट वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इट वाज टेकन ओवर बाय अनुनाकीज, एंड फिर एक अग्रीमेंट भी हुआ था कुछ टाइम पहले गैलेक्टिक फेडरेशन के साथ, दैट इट विल हाईजैक एंड ट्राई टू गिव फॉल्स चैनलिंग टू पीपल, हमारा अवेकनिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड देन देर आर मैनी मोर रिविलेशन। सो इट्स काइंड ऑफ जो हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम है, पुराना स्पिरिचुअलिटी को देखने का नज़रिया है, इट हैज़ टू शैटर सो दैट हम नए नॉलेज को एब्जॉर्व कर पाए। एंड इट मे टेक सम टाइम, इट मे बी लिटिल टफ, क्योंकि वी आर सो मच कंडीशनड, और क्या बोलूँ मैं, यूज टू, ये हमारी आदत हो गई है एक तरह के बिलीफ सिस्टम्स के साथ चलने की। ओके, सो अर्थ को जब हाईजैक किया, इट वाज लॉन्ग बैक, यानी जो जिस तरह से आज हम भगवानों को वर्शिप करते हैं, ठीक है, या जो हमारे धर्म की किताबें हैं इस प्लैनेट में, या जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो हमें हमारे पहले के जनरेशन से पास ऑन हुआ है, ठीक है, पेरेंट्स से, उनको मिला है, उनके पेरेंट्स से, उनको उनके जनरेशन से मिला होगा, ठीक है। बट ओरिजिनली जो वो कंटेंट था, या जो ईश्वर का कंसेप्ट था कि वो क्यों आए थे इस धरती पे, वो सारी चीज़ें आज की डेट में पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि ये प्लैनेट करीब और कुछ नहीं तो 30,000 साल पहले कंप्लीट हाईजैक हो चुका था, ठीक है। सो ये सारा, आई मीन येस, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग सिटिंग ऑन अ कैप्चर्ड अनुनाकी रेप्टिलियन जेटा प्लैनेट, एंड यहाँ पे हम इस प्लैनेट के लिबरेशन, अर्थ असेंशन फिर भी सेकेंड प्रायोरिटी है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रायोरिटी एट वर्क, बट फर्स्ट प्रायोरिटी सारी सोल्स का लिबरेशन, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं, और असेंशन नॉलेज में कहा जाए तो इवैक्यूएशन के लिए रेडी रहना, यानी दोबारा कभी इस मैट्रिक्स साइकिल में नहीं फंसना, ठीक है। सो अर्थ गैलेक्टिक हिस्ट्री अगर मैं शुरू करूँ, ये शुरुआत से जो वॉर्स शुरू हुए 20 मिलियन ईयर्स अगो, जब लायरन ओरायन वॉर शुरू हुआ, तब पहली बार हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस में विक्टिम प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ। उसके पहले वी वर प्योर सोल बींग्स, जैसा ईश्वर ने बताया था, ठीक है। एंड देन वी स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक वॉर्स 1 मिलियन ईयर्स पहले, सॉरी 5 मिलियन ईयर्स, देन 1000 ईयर वॉर्स, नेफिलियम वॉर्स, लेम्यूरियन होलोकॉस्ट, उसके बाद 30,000 साल पहले अटलांटियन होलोकॉस्ट। अभी मैं सारे वॉर्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसमें से एक 4, 5, 6 हैं जो मेन इवेंट्स हैं, जो हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बाकी सब एक लाइन या 2 लाइन में है। एंड देन ये टाइमलाइन बढ़ते बढ़ते अनदर इम्पोर्टेंट टाइमलाइन जो हम आगे बात करेंगे इज़ आखेनाटन टाइमलाइन, जीसस क्राइस्ट एंड क्राइस्टोस मिशन। फिर उसके बाद
नॉर्थ सॉरी नेगेटिव एलियन एजेंडाज वर्ल्ड रिलीजन, ठीक है, एंड उन्होंने कैसे माइंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हैं हमारे प्लानट में, इनका मतलब क्या होता है। और बीच में आई फॉरगॉट वन इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, बट मैंने जो की इवेंट्स है जिनका गाइडेंस आया था, आई जस्ट ओनली टुक दैट, ठीक है। निबिरन इंटरवेंशन और एनर्जी इम्प्लांट्स, फिर वर्ल्ड वॉर का टाइमलाइन, हमें कैसे गैलेक्टिक स्लेव्स की तरह यूज़ किया गया, और गैलेक्टिक फेडरेशन एग्रीमेंट जैसे मैंने बताया, टू हाईजैक अवर मूवमेंट, एंड देन एंटी HG सेटअप, HG यानी हीरियस गैमोस। सो यहाँ पे कुछ मशीनरीज लगी हैं, जैसे कि NRG इम्प्लांट्स हैं, या 25 साल पहले कौन कौन सी इन्होंने मशीन्स या व्हाट डू आई से इम्प्लांट्स अर्थ पे डाले हैं टू स्टॉप द ट्विन सोल यूनियंस, ठीक है, टू स्टॉप द मर्जिंग ऑफ फेमिनाइन एंड मेस्कुलाइन एनर्जीज। और अगर ये असेंशन विंडो ओपन नहीं होता या हम इस असेंशन प्रोसेस में नहीं आते, इट वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अचीव यूनियन, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे प्लानट में दे वर रनिंग द रिवर्सल एनर्जीज। अभी लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ग्रिड वर्किंग एंड लॉट ऑफ आवर गार्डियन रेसेस इंटरवेंशन, जो हमारे बेनेवलेंट या अच्छे रेसेस हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं, दे हैव वर्कड अ लॉट टू डिसमेंटल दैट, वो सारी मशीन्स को डीएक्टिवेट करने में दे आर वर्किंग अ लॉट एंड हेल्पिंग अस टू गो हेड विद अवर यूनियन, और हमारे अंदर के डिस्टॉर्शंस क्लियर करने के लिए। सो जब हम गैलेक्टिक वॉर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ अर्थ इम्पैक्टेड नहीं है, एक तरह से पूरा मिल्की वे में डिस्टॉर्शन है, बट वो अभी डिस्कस करना प्रायोरिटी नहीं है। देयर इज अ बिग डिस्टॉर्शन ऑन ऑल ऑफ द प्लैनेट्स, इवन जो हमारा प्लैनेट सैटर्न है, दैट इज कनेक्टेड टू अ ब्लैक क्यूब सिस्टम, एंड यस लॉट ऑफ डिस्टॉर्शंस रन फ्रॉम देयर ऑल्सो, वहाँ से भी बड़ा सारे एलियन मशीनरी सेटअप है। तो अगर गैलेक्ट्रिक वॉर हिस्ट्री को देखें तो दो कैटेगरी में है, एक है इन्वॉल्विंग ह्यूमंस, ठीक है, दूसरा यूनिवर्सल टाइम मैट्रिक्स में वॉर शुरू हुए थे लायरा की टेरिटरीज़ के लिए, ठीक है, जिसे हम क्रेडल ऑफ लायरा बोलते हैं या लायरन वॉर। उस टाइम बहुत सारे प्लैनेट्स एक्सप्लोड हुए, उससे एंड्रोमेडा स्टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ और ह्यूमैनिटी एक फॉलन सिस्टम में ट्रैप हो गई। अब ये सब क्या है, मे बी समडे आई विल शेयर द ग्रिड और द मैप ऑफ आवर यूनिवर्स, ठीक है, तो उससे समझ में आएगा कि कैसे ये फॉल कैस्केड होता है अर्थ तक, ठीक है। बट इसको अभी इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, वी विल फोकस ओनली ऑन ह्यूमन हिस्ट्री आने वाले डिस्कशन में, जो कि ओरायन से चालू हुआ था। मोस्टली ये ओरायन कॉन्स्टलेशन में स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे करके वो वॉर और कॉम्प्लिकेट होते गए, ठीक है। अब ये नेगेटिव एलियन एजेंडाज कौन है, ये जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी गलत कॉन्शियसनेस बनाना। हम ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस है, क्योंकि हम सोर्स से कनेक्टेड है, हम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से, हमारे डिवाइन क्रिएटर से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये फॉल्स प्रोग्रामिंग, गलत कॉन्शियसनेस लोगों की कॉन्शियसनेस बिगाड़ते हैं, दैट इज़ वाई दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। सो इनके ब्लैकसन प्रोग्राम है, एंड who are these, they are Belial sons is another name that guardians use, जिन्हें अनुनाकी भी बोलते हैं। जैसे हमारा एमेराल्ड कोवेनेंट है, वैसे ही इन्होंने अपना एक लूसीफेरन कोवेनेंट बनाया है, ठीक है। अब ये लोग और कौन है, अनु एलोहिम एंड ओरायन हाइब्रिड्स, इन लोगों के हाइब्रिड रेसेस भी हैं, जो ये लोग अर्थ पे अभी रूल कर रहे हैं, या अर्थ को इन लोगों ने हाईजैक किया है, एंड दे आर मोस्टली 9, 10th एंड 11th स्ट्रैंड DNAs, ठीक है। एंड इनका अभी का मेन जो हब है, हेडक्वार्टर है, वैसे तो बहुत सारे हैं इस प्लानट में, बट वन ऑफ द मेन्स इज UK। इनका एजेंडा क्या है, हमें डिस्ट्रॉय करना और हमारा डायमंड सन बॉडी को ह्यूमैनिटीज़ को गुलाम बना के रखना, एनस्लेव देम, और हमारा डायमंड सन DNA को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। अब उनको और एक पर्पस है उनका कि हाइब्रिड्स बनाना हायर रेसेस के साथ, लाइक ओराफिम एंड सेराफिम रेसेस। सो दे ट्राई कि वो कैसे इन रेसेस को कैप्चर करे, एनस्लेव करे, भले कोई भी प्लैनेट में हो, या जब वो लोग अर्थ पे इनकारनेट करते हैं उनके साथ फोर्स्ड इंटरब्रीडिंग करना और उनके साथ हाइब्रिड रेसेस बनाना, ठीक है। कंप्लीट डिक्टेटरशिप, ये एनस्लेव जो रेसेस होती हैं उन पे एक डिक्टेटरशिप चलाना, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना, और हमारा जो स्पिरिचुअल कंटेंट है, जैसे भगवान के नाम, क्राइस्ट, गार्डियंस, उसे यूज़ करना हम तक घुसने के लिए। यानी ये अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जैसे आप इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट या ये जो ग्रिड्स है यहाँ की भी बात करें, कितने सारे फॉल्स गुरुज है जो खुद को भगवान का इनकारनेशन बताते हैं या खुद को ईश्वर बताते हैं, और इस तरह से वो लोगों के बीच, किसी कम्युनिटी के बीच घुसने की कोशिश करते हैं और हमें फूल कर रहे हैं, ठीक है।
अभी, एंड दे हैव वेरी सक्सेसफुली हाईजैक्ड, ओके, हमारा जो न्यू एज मूवमेंट है जिसको अभी तोड़ा जा रहा है इस हाईजैकिंग को। एंड ये किसने किया है? गैलेक्टिक फेडरेशन, सीरियन अनुनाकीज। सीरियन इज़ नॉट लाइक सीरियस बी, वो अच्छे लोग हैं मोस्टली, इट इज़ सीरियस ए। एंड उसमें से भी जो अग्रेसिव रेसेस हैं, ठीक है, दूसरे हाइब्रिड्स इंक्लूडिंग नेफिलियम, रिग्रेशन, रिग्रेसिव लाइन्स,